चलिए इजी तरीके से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर का बूट की कैसे खोज सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग बूट की अपना खोज सकते हैं अपने कंप्यूटर का, क्योंकि हर कंप्यूटर का अलग अलग बूट की होता है। लैपटॉप कंप्यूटर का अलग होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का अलग होता है। पीसी को फॉर्मेट करते समय तो बूट की का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि बायोस मोड को हम लोग किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। इसमें बहुत सारे यूजर स्टक कर जाते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इसमें कि किस तरह से बाहर निकलना है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो फटाफट अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों का बायोस की या बूट मेन्यू का जो की है वो क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि हम लोग बायोस मोड का डिटेल चेक करेंगे। तो बायोस मोड का डिटेल हम लोगों को अपना कंप्यूटर का चेक करना होगा। उसके लिए हम लोग एक कमांड इस्तेमाल करेंगे, विंडो और आर बटन एक साथ प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का। उसके बाद यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करेंगे DXDIAG, इतना आपको टाइप करना है। उसके बाद इंटर बटन हम लोग प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके बटन पे प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं इस ऑप्शन पे। तो इस तरह से जब पेज खुल जाएगा तो यहाँ सारा स्पेसिफिकेशन वगैरह शो कर रहा है। हमारे मदरबोर्ड का भी सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि बायोस का यहाँ पे लिखा हुआ है। बायोस का डिटेल हमें चेक करना है, तो कौन सा बायोस है वो दिया हुआ है और मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो आप मॉडल नंबर से भी चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो बायोस का जो डिटेल दिया हुआ है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल बायोस का डिटेल से निकालने वाले हैं। तो बायोस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है फोनिक्स अवॉर्डेड का बायोस है। तो इसको हम लोग अब इंटरनेट पे सर्च मारेंगे तो आपको सेम स्पेलिंग टाइप करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जिस तरह से है उसी प्रकार आपको टाइप करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PHOENIX अवॉर्डेड, ये फोनिक्स अवॉर्डेड आ गया। ये मदरबोर्ड का इतना डिटेल मैंने टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे और आगे हम लोगों को एक कीवर्ड देना है, बूट मेन्यू की, इतना आपको टाइप करना है। उसके बाद सिंपली इंटर बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। एक बोला जा रहा है F2, यहाँ आप देख सकते हैं F2 के बारे में ये लिखा हुआ, प्रेस F2। और दूसरा फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सा और चेक करने की कोशिश करते हैं। और ये इसमें पूरा क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि F2 से बूट मेन्यू खुलेगा कि बायोस मोड खुलेगा। कई बार उतना डिटेल नहीं किया हुआ होता है। किसी कंप्यूटर में क्या होता है कि बूट मेन्यू जो होता है वहाँ से घुसने के बाद में बायोस सेटअप में घुसने का ऑप्शन हमें मिलता है। तो बूट मेन्यू चाहे बायोस सेटअप दोनों का अगर की हमें दोनों में से किसी एक का की मिलता है तो उसी से हम लोग काम चला लेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि और हमें कौन सा की सजेस्ट कर रहा है। एक तो इसने सजेस्ट किया F2, और यहाँ पे ये फुल गाइड दे रहा है, आप देख सकते हैं डेल बटन इसने सजेस्ट किया है, ये आप देख सकते हैं डेल बटन। तो इस प्रकार से आप इंटरनेट से सर्च मार सकते हैं अपने मॉडल नंबर या फिर अपने बायोस का डिटेल इंटर मार करके गूगल पे जब सर्च कीजिएगा तो आपके बायोस से रिलेटेड बूट मेन्यू का जो की है वो यहाँ पे शो करेगा या कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया एक F2 और ये डेल बटन। तो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या सही में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिलहाल मैं आपको डेल बटन से करके दिखाता हूँ। तो इसको हम लोग काट देते हैं। और बायोस मोड में घुसने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को सबसे पहले तो रिस्टार्ट करना है। कंप्यूटर को रिस्टार्ट यहाँ से कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से रिस्टार्ट करने के बाद में अब हमें पता चल गया कि बूट की कौन सा है। तो जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा तुरंत हमें बूट की को प्रेस करना है। तो मेरे केस में F2 या डिलीट था तो ये स्क्रीन ऑफ हो गया। मैं डिलीट बटन को अभी तुरंत प्रेस कर रहा हूँ। ये चीज़ आप जरूर से ख्याल रखिएगा कि तुरंत आपको प्रेस करते रहना है, तब तक प्रेस करते रहना है जब तक उस मोड में ना चला जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉर्डेड बायोस सीमोस सेटअप यूटिलिटी। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा कि माउस बिल्कुल वर्क नहीं करता ये, क्योंकि लेगेसी बायोस है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड का जो अप डाउन और लेफ्ट राइट का जो एरो बटन होता है उसका इस्तेमाल करते हुए ही सारे सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। और जैसे कि डाउन एरो का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो ये नीचे सेलेक्शन हो रहा है, और अप एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए अगर सेकंड नंबर पे आते हैं, उसके बाद में फिर से डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क और ये
सोनी का स्टोरेज शो कर रहा है, यानी कि मैंने पेन ड्राइव डाला हुआ है तो वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो डिटेक्ट नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस बायोस सेटअप या सिमोस सेटअप में आने के बाद हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारा यहाँ हार्ड डिस्क शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारा शो करना चाहिए, तब जाके हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली ओपन होता है और डेस्कटॉप विंडोज़ खुलता है, स्क्रीन हमारा शो करता है। अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारे डिटेक्ट नहीं करता है यहाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन नहीं हो पाएगा, और जिस कारण से हमारा स्क्रीन ही नहीं ऑन होगा, हमारा कंप्यूटर ही नहीं ऑन होगा। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए भी हम लोग बायोस सेटअप या सिमोस सेटअप में आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग यहाँ इस सारी सेटिंग्स को करने के बाद में वापस कैसे निकले। तो वापस निकलने का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एस्केप बटन दिया हुआ है एग्जिट के लिए और F10 बटन दिया हुआ है सेव करने के लिए। जैसे कि हम लोग इसमें कुछ सेटिंग्स में फेरबदल कर लेते हैं और सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें इस सारे सेटिंग्स को सेव भी करना होता है। तो उसको हम लोग F10 की मदद से, कीबोर्ड का जो F10 है उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन दे देगा, और इसके बटन से सिंगल बैक होता है। उसके बाद अगर हम लोग F10 करते हैं तो सीधा डायरेक्ट हमें एग्जिट होने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जैसे हमारा सिमो सेटअप है या बायो सेटअप है, इसमें बहुत सारे लोग तो एंटर हो जाते हैं, उसके बाद ये स्टक हो जाता है, यहाँ पे फंस जाता है, उसके बाद यहाँ से ना तो बैक होता है ना तो कुछ हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? यहाँ से एग्जिट होने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम लोग सिंपली F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इस मोड में आने के बाद में हमारा स्क्रीन पूरा स्टक हो जाता है, पूरा अटक जाता है, रुक जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको केवल 3 बटन को एक साथ कॉम्बिनेशन प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन। इस लेफ्ट हैंड से कंट्रोल और अल्ट को प्रेस कीजिएगा और डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो अपने इस मोड से वापस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बायोस मोड से वापस निकल सकते हैं। उसके बाद ये जब स्क्रीन ऑन होगा तो हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा बायोस मोड से बाहर निकल गया है। हमने अभी जब डिलीट बटन का प्रयोग किया तो ये बायोस मोड में हमें ले गया, यानी कि सिमो सेटअप में ले गया। अब हम लोगों को और एक जो की सजेस्ट कर रहा था, यानी कि और एक बूट की जो हमें सजेस्ट कर रहा था F2, उसको भी हम लोग प्रेस करके देख लेते हैं कि उससे हमारा क्या खुलता है। तो उसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर को रिस्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, और जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा हमें F2 को प्रेस करना है। तो आपके केस में जो आपको बूट की सजेस्ट करता है उसको आप ट्राई कीजिएगा। तो मेरे केस में F2 और डिलीट था, तो डिलीट बटन से तो सिमो सेटअप खुला था, लेकिन F2 बटन से क्या खुलता है इस चीज़ को हम लोग अभी चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बूट मेन्यू है जो बूट मैनेजर के नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपके केस में कुछ इंटरफेस थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, बूट मेनू थोड़ा सा अलग टाइप से भी शो करता है। आपका चाहे कोई सा भी लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, एसर हो, HP हो, लेनोवो हो, डेल हो, आसूस हो, कोई सा भी हो, तो सभी में ये चीज़ काम करता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है खोजने में और नहीं खोज पा रहे हैं आप अपना बूट की, कुछ बेसिक बूट की के बारे में जान लीजिए जो हर कंप्यूटर और लैपटॉप में काम करता ही करता है। उसमें से सबसे पहले तो एस्केप बटन है, नहीं तो F2 है, उसके बाद F10 है, F11 है, F12 है, और नहीं तो डिलीट बटन है। बस ये सारा जो बटन है ये नॉर्मली हर लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में काम करता ही करता है। इनमें से कौन सा बटन आपके कंप्यूटर में काम कर रहा है, इनको आप बारी बारी से चेक भी कर सकते हैं। और चेक करने के लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट के दौरान में ही जब स्क्रीन ऑफ हो जाता है उस वक्त आपको उस बूट की को लगातार प्रेस करना है तुरंत। और जब तक ये बायोस मोड या सिमो सेटअप में नहीं चला जाता है तब तक आपको बूट की लगातार प्रेस करते रहना है। लेकिन अगर हम लोग सोनी की लैपटॉप की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि उसमें कीबोर्ड में एक असिस्टेंट का बटन दिया हुआ होता है, तो उसको क्लिक करने पर ही ये सिमो सेटअप या बायो सेटअप में एंटर हो पाता है। इसके अलावा लेनोवो के लैपटॉप में भी थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है, क्योंकि लेनोवो के लैपटॉप में छोटा सा लैपटॉप के पोर्ट के बगल में एक छोटा सा छेद होता है, जहां पर आपको सिम इजेक्टर या पिन की सहायता से आपको प्रेस एंड होल्ड किया हुआ रहना पड़ता है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के दौरान में, तब जाके ये सिमो सेटअप में एंटर हो पाता है। इसके अलावा आपको और भी कुछ लैपटॉप में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें फंक्शन की एक होता है, फंक्शन की के साथ में आपको कॉम्बिनेशन की दबाना पड़ता है। तो जो फंक्शन की होता है FN, उसके साथ में आपको F2 नहीं तो F10, F12, इस तरह से बारी बारी से आपको सबको चेक करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए जरूर से लेकर के आऊँगा।